नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल रीड मैच में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हम लोग आर्मी अग्निवीर की टेस्ट सीरीज चल रहे थे, आज हम दोस्तों यहाँ पे 5 नंबर की टेस्ट सीरीज चलाने वाले हैं। और टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने से पहले आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारी टेस्ट सीरीज। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है 10.4 kg 40 किग्रा का कितना प्रतिशत है। तो 10.4 kg 40 किग्रा का कितना प्रतिशत है, इसका जवाब आपको जल्दी से कमेंट करना है। चलिए दोस्तों, जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिए। यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ, तब तक आप लोग कमेंट करके निकालिए कौन जल्दी बेचता है। तो 10.4 kg 40 kg का कितना प्रतिशत है। यहाँ पे देखिए 40 kg का, यहाँ पे मैं x प्रतिशत ले लेता हूँ। 40 का यदि x% निकालूंगा तो क्या करूँगा, नीचे 100 का भाग दूंगा x से गुणा करके, तो बराबर कितना आना चाहिए 10.4। तो देखो, सीधे सीधे शब्दों में यदि बात करूँ मैं, तो एक्स का मान यानी कितना प्रतिशत है निकालना है, तो क्या करना है 10.4 को क्या करना है आपको 100 से गुणा करना है और उसमें भाग दे देना है किसका, 40 का भाग दे देना है। यहाँ से मैं जैसे ही यहाँ पे देखो, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ से जैसे मैं ये पॉइंट हटाऊँगा, पॉइंट यहाँ से कट करूँगा तो यहाँ पे 1 0 और लग जाएगा। अब यहाँ से 2 0 से 2 0 यहाँ पे कट करता हूँ। यहाँ पे 104 है और 4 है, इसको मैं काटता हूँ। 104 को काटता हूँ तो ये कितनी बार कटेगा, टोटल 26 बार कट रहा है। तो हमारे पास कितना आ रहा है, टोटल आ रहा है 26%। तो यहाँ पे 26% ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम राइट होने वाला है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे देख रहा हूँ क्या कि यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, यहाँ पे कुछ टाइपिंग एरर लग रही है। 4a³ यहाँ पे दोस्तों a³ है, यहाँ पे क्षमा चाहते हैं, टाइपिंग में मिसिंग है। 4a का क्यूब प्लस 1 बराबर कितना है 501, बराबर कितना है 501। तो दोस्तों यहाँ पे चलिए मैं इसको थोड़ा ऊपर करके जगह बना लेता हूँ। हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है, 4a का क्यूब दे रखा है प्लस 1 दे रखा है, बराबर कितना दे रखा है यहाँ पे 501 दे रखा है। अब देखो दोस्तों, क्या करना है, जैसे मैं इस एक को इधर लेके जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा और माइनस का हो जाएगा, तो 501 में से एक घटेगा तो 500 ही बचेगा। तो 4a का क्यूब बराबर कितना बच रहा है, इधर 500 बचेगा। क्योंकि मैंने इस एक को मैंने उधर ट्रांसफ़र कर लिया तो माइनस का हो जाएगा, 501 में से एक गया तो 500 बचेगा। अब यहाँ से मुझे क्या करना है, a³ का मान निकालना है। a³ का मान निकालना है तो 500 में किसका भाग देना है, मेरे को 4 का भाग देना है। 500 में 4 का भाग दूंगा तो यहाँ पे आएगा 125। a³ का मान कितना आया, 125 आया। जब a का मान निकालना है तो उधर जाके क्या मिल जाएगा, घनमूल लग जाएगा। 125 में घनमूल लग जाएगा, तो यहाँ पे मैं 3 लिखता हूँ, यानी क्योंकि 3 का मतलब होता है घनमूल, 2 का मतलब होता है अंडर रूट। तो a बराबर कितना आएगा, 5 आएगा, यानी 125 का घनमूल निकालेंगे कितना आता है, 5 आएगा। तो हमारे पास बी ऑप्शन एकदम राइट होने वाला है, तो 5 आने वाला है a का मान। तो दोस्तों यहाँ पे 5 आने वाले a का मान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके अंदर गुणनखंड का क्वेश्चन आया हुआ है। और गुणनखंड में भी शायद लगता है कि जैसे भी टाइपिंग करते हैं दोस्तों तो स्कोर लगना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे आएगा x का स्क्वायर, x² प्लस 15x प्लस 56, x² प्लस 15x प्लस 56 यहाँ पे गुणनखंड करने हैं। चलिए दोस्तों, कमेंट कीजिए जल्दी से कौन सा ऑप्शन आएगा, A B C या D। तो यहाँ पे चलिए हमें क्या करते हैं, इसके फैक्टर करते हैं 15 और 56 के। फैक्टर कैसे करते हैं दोस्तों, ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसको जोड़ने या घटाने से तो 15 है और गुणा करने से 56 आ जाए। तो मेरे को ऐसी संख्या दिख रही है 7 और 8। तो 7 8 को जोड़ेंगे 15 आएगा, अगर गुणा करेंगे 56 आएगा। बात रही माइनस प्लस की, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे x² प्लस में 15 को कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 7x लिख लिया प्लस 8x लिख लिया, और उसके बाद में मैं यहाँ पे 56 यहाँ पे प्लस है, प्लस 56। अब देखिए ये टुकड़े हो गए, मैंने क्या किया 15 को 7 में और 8 में तोड़ लिया है, कोई फ़र्क नहीं गया। यहाँ पे यदि मैं x को मान लेता हूँ बाहर तो कितना बचता है, x प्लस 7 बचेगा, प्लस यहाँ पे मैं 8 को मान लेता हूँ तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे x प्लस यहाँ पे 7 बचने वाला है। और अब इसमें देखो x प्लस 7 यहाँ पे सेम आ रहा है, तो यहाँ पे 2 फैक्टर होने वाले हैं अपने, x प्लस 7 और x प्लस 8। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर यहाँ पे राइट होने वाला है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 5000 पर 8% ब्याज की दर से 2 साल का साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज का सूत्र आपको पता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100। यहाँ पे मूलधन की बात करें तो मूलधन यहाँ पे 5000 है,
दर कितनी है 8% है, समय कितना है 2 वर्ष है, और नीचे किसका भाग देना है 100 का भाग देना है। 100 यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट हो रहा है, इसका मैं 8 को 2 से गुणा करता हूँ 16 है, और 16 को 50 से गुणा करते हैं तो देखो यहाँ पे आंसर क्या आने वाला है 50 गुणा 16। 16 पंजी कितना होता है 80, और यहाँ पे 1 जीरो 800, यानी अपना मूलधन कितना आने वाला है 800। हमारा ब्याज होगा 800 रुपये। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिख रहा है कि एक आदमी 2.5 किलोमीटर 10 मिनट में पूरा करना है तो उसकी चाल निकालनी है, किलोमीटर प्रति हावर में उसकी चाल निकालनी है। ऑप्शन हमारे पास ए बी यहाँ पे दिख रहा है, सी डी नीचे है, तो सी डी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 20 है, नीचे सी नंबर आपको 20 किलोमीटर प्रति हावर है, 20 किलोमीटर प्रति हावर, और यहाँ पे डी है ऑप्शन कोई नहीं इनमें से। तो कैसे निकालोगे 2.5 किलोमीटर, और यहाँ पे 10 मिनट दे रखे तो किलोमीटर प्रति हावर में चेंज करना है। तो 2.5 किलोमीटर यहाँ पे सबसे पहले 10 मिनट को हावर में चेंज कर लेते हैं, 10 मिनट को हावर में चेंज करते हैं तो किसका भाग देंगे 60 का भाग देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे समय बराबर क्या होता है दूरी बट्टा चाल, और चाल बराबर दूरी बट्टा समय। तो समय बराबर दूरी बट्टा चाल हो गया, और चाल बराबर कितना हो गया दूरी बट्टा समय। अब यहाँ पे देखिए 2.5 किलोमीटर है, उसको ऐसे कैसे रहने दो, नीचे मैं समय का भाग दे रहा हूँ तो 10 गुणा 60 ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे 1 पॉइंट उठाया मैंने, यहाँ पे नीचे 1 जीरो लग जाएगी। अब इधर से 1 जीरो से 1 जीरो कट कर लिया, ऊपर बच रहा है कितना 25, और 25 को 6 से गुणा 25 की कितना होता है 25 की 150 होता है, और यहाँ पे किसका भाग देना है 10 का भाग देना है। तो 1 जीरो से 1 जीरो, यहाँ पे कितना बचा 15, यानी अपना ऑप्शन आ रहा है 15 किलोमीटर प्रति हावर। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट होने वाला है 15 किलोमीटर प्रति हावर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, वर्त की परिधि का सूत्र क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये वर्त है, वर्त की परिधि का सूत्र पूछे या फिर क्षेत्रफल का पूछे तो यहाँ पे देखो परिधि का सूत्र होता है परिधि, वर्त की परिधि कितनी होगी 2 पाई आर। यहाँ पे वर्त के क्षेत्रफल की बात करें हम लोग, क्षेत्रफल होता है पाई आर और स्क्वायर। याद रखना परिधि 2 पाई आर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे पूछ रहा है परिधि का, परिधि होता है 2 पाई आर। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे चित्र आपको नहीं दिख रहा होगा, चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे पहले आपको चित्र बना देता हूँ। यहाँ पे चित्र कुछ इस प्रकार का है, चित्र कुछ इस प्रकार का है, और उसके अंदर दो कोण दे रखा है, एक दे रखा है 72 डिग्री, और इसके बाद दे रखा है एक x प्लस 35 डिग्री। ऐसा कुछ चित्र दे रखा है दोस्तों। तो आपको क्या करना है कि 72 डिग्री और x प्लस 35 डिग्री मान निकालना है x का। तो देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 72 डिग्री है, उसको बराबर कर दो किसके x प्लस 35 के। अब देखो जो 35 इधर आएगा तो माइनस का होगा, जाहिर सी बात है। तो x बराबर कितना होगा यहाँ पे 72 में से कितना घटना है 35 घटना है 72 में से। यहाँ पे 72 में से जब 35 में यहाँ पे घटा रहा हूँ तो देखिए 12 में से 5 गया, कितना बचा 7 बच गया, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 बच गया। तो कितना बच रहा है 37 डिग्री बच रहा है, 37 डिग्री बच रहा है। क्या दोस्तों समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए, नहीं समझ में आ रहा तो भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि आपको कहाँ मिसिंग हो रही है। तो यहाँ पे ऑप्शन कितना आ रहा है हमारे पास 37 डिग्री आ रहा है। तो 37 डिग्री अपना ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होने वाला है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे यदि क्रय मूल्य 500 है, लाभ है कितना 20%, क्रय मूल्य 500 है, लाभ 20%, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो दोस्तों विक्रय मूल्य की बात की जाए तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, क्रय मूल्य 500 है, यदि लाभ 20% है तो यहाँ पे 100 में 20% जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, नीचे कितना रहेगा 100 रहेगा। यहाँ पे मैं 2 जीरो से 2 जीरो काट रहा हूँ, और उसके बाद में मैं गुणा कर रहा हूँ, 2 जीरो से 2 जीरो काटने के बाद 12 को 5 से गुणा कर कितना आएगा 60 आएगा, 1 जीरो हमारे पास 120 के साथ है, कितना आएगा 600। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 0.00, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे क्या क्या दे रखा है 0 2 जीरो, यहाँ पे 4 जीरो और उसके बाद 64, यानी का वर्गमूल ज्ञात करना है। क्या दे रखा है इसके अंदर 0.000064 का वर्गमूल निकालना है। तो देखो वर्गमूल तो सिंपल सी बात है, कैसे निकालेंगे। देखिए सबसे पहले जो 64 होता है, दो दो का जोड़ा बनाते हैं, सबसे पहले 64 का वर्गमूल आपको निकालना है। कितना आ रहा है 64 का वर्गमूल, यहाँ पे 64 का वर्गमूल निकालेंगे, यानी अंडर रूट 64 का मान कितना होगा 8 होगा। यहाँ पे देखो 64 का कितना आ गया 8 आ गया। अब 2 जीरो में से दो दो का जोड़ा बनाया हम लोगों ने, तो पहले वाला जो जोड़ा है उसके अंदर से 1 जीरो उठा लिया, दूसरा वाला जोड़ा है उसके अंदर से 1 जीरो उठा लिया, और फिर पॉइंट लगा दो आप। अब देखो कितना आ रहा है 0.008। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा होगा 0.008।
दोस्तों समझ में आ रहा है आपको? ऑप्शन नंबर सी 0.008। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 10, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 144 मीटर है तो वृत्त की भुजा कितनी होगी? वृत्त का क्षेत्रफल, देखिए वृत्त क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं समान होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और उसका सूत्र होता है भुजा का स्क्वायर। तो भुजा x है तो भुजा का स्क्वायर मैंने कर दिया, कितना दे रखा है 144 का क्षेत्रफल है। जब x का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा √144, और √144 का मान कितना होता है 12 होता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 मीटर। तो 12 मीटर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में आपको दिख रहा होगा, तो अपना आंसर होगा राइट 12 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे आज मैथ के केवल आपके लिए 10 ही क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं यहाँ पे मैथ के। तो यहाँ पे आपके अब है रीजनिंग के 5 क्वेश्चन ले रहा हूँ यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको सीरीज देखनी है, कौन सी सीरीज कैसी जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सीरीज की बात करूँ तो कौन सी सीरीज कैसी जुड़ी हुई है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कैसे क्या हो रहा है, कितना घट रहा है, कितना अधिक हो रहा है, वो सभी आपको देखना है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले P, Z, Q, W और उसके बाद में दे रखा है, तो P के बाद में Q आता है, यानी देखो ऐप GHIJKLMNOP, यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है, केवल एक का अंतर आ रहा है, तो एक माइनस होके इधर आ रहा है OP। तो देखो ऐप में से एक माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, D आना चाहिए, स्टार्टिंग में हमारे पास D आना चाहिए यहाँ पे। तो दोस्तों स्टार्टिंग में यहाँ पे D आना चाहिए, तो D वाला आंसर तो दिख रहा है हमारे पास, ऑप्शन नंबर C होगा। तो देखिए इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ आपको कैसे किया मैंने। देखिए यहाँ पे P दे रखा है, Z दे रखा है, Q दे रखा है और W दे रखा है। इसके नीचे दे रखा है N दे रखा है, X दे रखा है, O दे रखा है, U दे रखा है। अब देखिए M N O और P, यानी N यहाँ पे एक जोड़ के क्या आ रहा है P आ रहा है, तो W X Y और Z, फिर इसमें से X में एक जोड़ा तो Z आ रहा है, O के बाद में P एक जोड़ते ही फिर Q आ रहा है, तो ये भी एक जुड़ रहा है और इसमें भी क्या जुड़ रहा है, एक जुड़ रहा है। तो देखो हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना है उसके अंदर एक एक जोड़ दे तो F आ जाए। अब देखो D के बाद में E और F आ गया, G के बाद में H और I, यहाँ पे I आ गया, फिर Q के बाद में R और S आ गया, I के बाद में J और K, यहाँ पे K आ गया। तो इसी तरह आपको यहाँ पे सीरीज देखनी है और अपना आंसर होगा C राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिए गए विकल्पों में से संबंधित युग्म को चुनिए। अब देखो सिर है जो मानव शरीर से रिलेटेड है, तो हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जो कि इससे रिलेटेड हो, ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जो हमें इससे रिलेटेड हो। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी से, रीजनिंग का क्वेश्चन है एकदम इजी है ये, तो आप भी कर सकते हैं। ऐसा ऑप्शन ढूंढ के जल्दी से कमेंट कीजिए क्या आ सकता है इसके अंदर। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे देखो कमेंट कीजिए। अब यहाँ पे मैं देखो वर्ग की बात करूँ, वर्ग और वर्त है, देखो सभी आकृति से रिलेटेड है। यहाँ पे देखो वर्ग भी एक आकृति है और वर्त भी एक आकृति है, यानी होगा आकृति तो अलग अलग हो गई, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिसिंग है। तो यहाँ पे देखो हम बात करें यहाँ पे धन वर्त त्रिभुज और वर्त की बात करें तो ये त्रिभुज है, ये वर्त है, यहाँ पे भी कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। तो हम यहाँ पे इसको देखते हैं, इसमें दे रखा है वर्तांश और वर्त। यहाँ पे सबसे पहले वर्त है और वर्त के अंदर आकृति, कोई भी आकृति, जैसे कि मैंने ये खींच दिया तो ये वर्तांश हो गया, यानी वर्त का कोई भी अंश। वर्तांश का मतलब कोई भी अंश, अब अंश कैसा भी हो सकता है, अंदर बाहर कुछ भी हो सकता है, लेकिन वर्त का अंश। तो ये क्या है, मानव शरीर का अंश है एक सिर, उसी प्रकार वर्त का अंश वर्तांश होगा। तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट होगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रृंखला में अगली संख्या क्या आएगी? चलिए दोस्तों कमेंट कीजिए श्रृंखला में अगली संख्या क्या आएगी। क्वेश्चन नंबर हमारा 13, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे श्रृंखला में अगली क्या आएगी, यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ 1 5 2 6 3 और 7। 1 के बाद में 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद यहाँ पे कितना आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए मेरे हिसाब से 4 आना चाहिए। चलिए इसको और देख लेते हैं। 5 के बाद में 6 आ गया, 6 के बाद में 7 आ गया, तो यहाँ पे आगे 8 आएगा। तो हमें तो अगली संख्या बतानी है, तो यहाँ पे 4 अपना ऑप्शन यहाँ पे राइट होने वाला है, 4 ऑप्शन यहाँ पे राइट होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ब्लड रिलेशन से है, P और Q बहनें हैं, R S का भाई है, P की लड़की R की बहन है, तो फिर Q और S का संबंध क्या होगा? चलिए दिमाग लगाइए, इसके अंदर जल्दी से सोचिए क्या हो सकता है। इसके अंदर डायग्राम बनाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे
हम लोग कुछ हल निकाल सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे पी लिखता हूँ और क्यों लिखता हूँ। ये दोनों क्या है, बहन है। ये दोनों क्या है, बहनें हैं। अब इसके बाद में आर और एस भाई है, तो पी क्यू के अलावा आर और एस क्या है, आपस में भाई है। ये दोनों भाई हो गए। पी की लड़की आर की बहन है। जो पी की लड़की है वो क्या होगा, आर की, पी की लड़की, मान ली पी की लड़की एक्स है, जो आर की क्या होगी, बहन हो गई। अब देखो अब इसमें क्या रिलेशन है, क्यू और एस का क्या रिलेशन है, क्यू और एस का क्या रिलेशन। अब देखो ये यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा। ये जो एक्स है जो हमने माना है वो क्या है, पी की लड़की है। जो आर की बहन है तो एस की भी बहन होगी, क्योंकि आर और एस क्या है, आपस में भाई है। आर और एस आपस में भाई है, तो यदि आर की बहन है तो एस की भी बहन होगी। यानी तीनों भाई बहन, ये तीनों भाई बहन हो गए, एक दो तीनों भाई बहन हो गए। तीनों भाई बहन हो गए तो ये किसके पुत्र हुए, यहाँ पे पी के पुत्र हुए। और पी की बहन कौन है, क्यू है। तो यहाँ पे इसको क्यू को हम लोग चाची कह दे या बुआ कह दे, यानी इसकी बहन है तो चाची बुआ, इनमें से इसका ऑप्शन आने वाला है। तो चाची बुआ हमारे पास ऑप्शन दिख रहा है कि यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दिख रहा होगा, तो डी हम आंसर करने वाले हैं, डी। चलिए इसके अंदर नेक्स्ट और आज का अंतिम क्वेश्चन, चलिए दोस्तों देखते हैं। यहाँ पे देखो कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा। राशन को ये लिखा जाता है तो नंबर को क्या लिखा जाएगा। चलिए इसके अंदर हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि कौन सी सीरीज लगी हुई है, कैसे लगाया है। तो उसी अनुसार इसको लिखना पड़ेगा, RATIO और N। इसके बाद लिखते हैं OXQFL और K। अब देखते हैं यहाँ पे ओ के बाद में P और Q और फिर R, यहाँ पे +1 हो गया। X के बाद में Y Z और A, ये देखो Y और Z यहाँ पे 2 जुड़ रहा है। यहाँ पे देखो PQRST +2 जुड़ रहा है। सॉरी यहाँ पे भी 2 जुड़ रहा है शायद, क्योंकि यहाँ पे आगे 2 ओ के बाद में P और Q और R, सही है। यहाँ पे 2 जुड़ रहा है, यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे 2 जुड़ रहा है, इधर भी 2 जुड़ रहा है, इधर भी 2 जुड़ रहा है। ऐप के बाद में GH और I, यहाँ पे भी 2 जुड़ेगा। और इधर की बात करें L के बाद में MNO, यहाँ पे भी 2 जुड़ रहा है। के बाद में LM और N, यहाँ पे भी 2 जुड़ रहा है। सभी में 2 जुड़ रहा है तो अगला वाला नंबर है कोई भी इन चारों में से ऐसा नंबर जिसके अंदर 2-2 अक्षर आगे चले तो हमारे पास नंबर आना चाहिए। तो चलिए 2 अक्षर आगे चलते हैं। जी के बाद में ये देखो आई दिख रहा है, आई वाला चूज करते हैं, GHI JK और L, यानी आई वाले में L आ रहा है 2 जुड़ने से, तो अपना ऑप्शन इसको काट दो। इसके अंदर क्या आ रहा है, इसके अंदर O आ रहा है, 2 ऑप्शन कट गया, हमारे पास 2 ऑप्शन बचे। 2 आगे बढ़ते हैं, हमारे पास L आ गया। अब इसमें R के अंदर 2 आगे चलते हैं, ST और U। R के अंदर आगे चले STU। अब T के अंदर आगे चल के देखो, T के बाद में RSTUV और W, यहाँ पे आगे चलते तो W आता है, इसलिए B ऑप्शन भी कटा, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, राइट। इस प्रकार आपको निकालना है। कोई भी सीरीज हो उसके अंदर देखना है कि कितने अक्षर आगे चल रही है, उस हिसाब से कोडिंग डिकोडिंग आपने चैप्टर पढ़ा ही होगा। तो नहीं पढ़ा है, नहीं समझ में आ रहा तो भी आप कमेंट कीजिए, मैं यहाँ से जल्दी से चैप्टर लेके आऊँगा, ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आज के हमारे क्वेश्चन हो गए टोटल यहाँ पे 15 क्वेश्चन यहाँ पे हो चुके हैं, 10 मैथ 5 रीजनिंग के। तो आज की हमारी टेस्ट सीरीज नंबर 5 थी। तो दोस्तों आपको ऐसी टेस्ट सीरीज पसंद आ रही है तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम लोग लेके आएंगे ऐसी टेस्ट सीरीज, तब तक के लिए धन्यवाद।